मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36। आज की डेट है 16 फरवरी 2021 और हमारी वर्कशीट है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि रेखा L1 तथा L2 दो समांतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तिर्यक रेखा है तो रिक्त स्थान भरिए। दिया हुआ है बेटा, दो रेखाएं हमें दिख रही हैं, टू लाइन्स आर गिवन L1 एंड L2 और ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है, उसको काटती हुई रेखा M, लाइन L, और ये एंगल्स आपको दिख रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है क्योंकि कोण डैश है। कौन से कोण हैं बेटा, ये हम देख रहे हैं 4 और 6 अंतः एकांतर कोण है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अंतः एकांतर कोण है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एंगल 4 और एंगल 5 का सम। अब एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, अंतः कोण है। कौन से अंतः कोण है, अंदर के कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऐसे कोणों का योग हमेशा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। Sum of angles on the same side of transversal, interior angles on the same side of transversal measures 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। थर्ड है एक संगत कोण का जोड़ा। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा वो होते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है, जैसे 1 और 5, 2 6। सभी बच्चे जानते हैं 3 किसके साथ होगा, 7 के साथ, वेरी गुड, और 4 होगा 8 के साथ। तो हमें कोई भी एक जोड़ा लिखना है, आप कोई भी एक लिख दोगे बेटा, जैसे हमने लिख दिया एंगल 1 और एंगल 5 है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए लिखने बेटा आपको। दिए गए समकोण त्रिभुज ACB में एक राइट ट्रायंगल दिया है बेटा आपको, एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, समकोण है, और आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। जैसे पहला दिया है बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर। सभी को पता है, सभी बच्चों को बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री हमने लिख दिया। सेकंड है, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग कितना होता है बेटा, कर्ण के वर्ग के योग के बराबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सम ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज लिख देंगे बेटा C स्क्वायर। ठीक है, ये दो भुजाएं जो हैं इनके वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा, तीसरी सबसे बड़ी भुजा कौन सी, कर्ण, इसके वर्ग के बराबर होगा। और तीसरा, हम पहले भी बेटा प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। नेक्स्ट है बेटा, रचना के चरणों की पुनरावृत्ति। हम रिवाइज करेंगे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को बेटा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अनिका ने एक त्रिभुज LMN जो M पर समकोण है, जिसमें LN 5 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर है, बनाया। उसने प्रत्येक शीट को अलग अलग, प्रत्येक चरण को बेटा अलग अलग शीट पर बनाया। गलती से सब शीट का क्रम बदल गया, क्या आप उसकी मदद करेंगे रचना के चरणों को सही क्रम में लगाने पे। बेटा जब हम क्लास में पढ़ते थे तब भी हम देखते थे, हमें कोई भी ट्रायंगल बनाना होता था तो हम सबसे पहले इनमें से कौन सा स्टेप करते थे, वेरी गुड, सबसे पहले हम रफ स्केच बनाते हैं। हमेशा हम एक रफ स्केच बना के देख लेते हैं कि हमें किस तरह का ट्रायंगल बनाना है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें C स्टेप, रफ स्केच। उसके बाद हमें दिख रहा है हम ये बेस लाइन बनाएंगे, अपनी आधार बनाएंगे, तो हमारा उसका अगला स्टेप कौन सा हो जाएगा, ये हमने आधार बनाया। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा बेटा E। उसके बाद देखिए हमने जब ये बना लिया, हमें पता है अब हमें ये कोण बनाना पड़ेगा 90 का। तो किस में हमने 90 का कोण बनाया बेटा, स्टेप D में। देखिए हमने कि 90 का कोण बनाया है, तो हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा D। 90 का कोण बनाने के बाद हम ये 5 सेंटीमीटर के लिए अपनी चाप लगाएंगे, तो इसमें हमने चाप लगाई है बेटा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो B हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्या है बेटा, हम इस पॉइंट को L को N से जोड़ देंगे, पेंसिल से मिला देंगे स्केल की हेल्प से, तो ये A जो हमारा है लास्ट स्टेप हो जाएगा, और इस तरह से हमारा त्रिभुज पूरा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है बेटा, आओ प्रयास करें, लेट्स प्रैक्टिस,
निम्न में से किस में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है तथा कारण भी लिखें क्यों और क्यों नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ यूनिक ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन एंड राइट द रीजन ऑल्सो वाई और वाई नॉट। हमें रीजन भी देना पड़ेगा बेटा, कारण भी बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जबकि दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजाएं दी हैं। अब हम देखेंगे हम तीनों भुजाओं की हेल्प से, तीनों साइड की हेल्प से वेदर वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। अभी भी हमने देखा था बेटा क्वेश्चन में कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने बेटा इन दो भुजाओं को जोड़ा, कितना हो रहा है 8 4 12 और 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ओके, हमने इन दोनों को जोड़ा 8 और 3, 8 + 3 11 जो 4 से ज़्यादा है। थर्ड केस हम लेंगे बेटा, जब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर से कम है। जबकि हमारा प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे कम हो रहा है। सो ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, त्रिभुज नहीं बन सकता है क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे कम हो रहा है। ओके, तो आप ये रीज़न लिख लोगे बेटा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करें जबकि दिया है एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, एंगल एक्स 90 डिग्री है और एंगल वाई 120 डिग्री है। हमें दो कोण दिए हैं बेटा, एक्स वाई के दोनों तरफ के कोण दिए हैं, इसलिए हम इसे देखते हैं कि हम बना सकते हैं कि नहीं। अब हम अगर दोनों कोणों को जोड़ें बेटा 90 और 120, अगर आप 90 और 120 को जोड़ के देखोगे बेटा तो 90 + 120 = 210। बट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जबकि यहाँ पे 210 हो रहा है, दैट मीन्स त्रिभुज नहीं बन सकता, ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके बेटा, ये भी आप रीजन लिख लोगे यहाँ पर। थर्ड पार्ट है बेटा, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें जबकि दिया है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, एंगल पी 60 डिग्री, एंगल आर 30 डिग्री। तो बेटा हम इसे करके देख लेते हैं कि हम इसे बना सकते हैं कि नहीं। अब त्रिभुज के दो कोण हमें दिए हैं, पी क्यू भुजा दी है, इसका मतलब हमें पी कोण और क्यू कोण देना चाहिए था। पी तो दिया है, हम देखते हैं हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों मिला के कितना होना चाहिए बेटा 180 डिग्री। दिया क्या है पी 60 डिग्री, क्यू हमें पता नहीं है और आर दिया है बेटा 30 डिग्री। हो गया आपका 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेते हैं बेटा, तो एंगल क्यू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 कोण। इसका मतलब हमें पी क्यू भी मालूम है और इसके दोनों तरफ के कोण भी पता है। दैट मीन्स हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी को आता ही है बेटा कैसे त्रिभुज बनाना है, लेकिन फिर भी हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे बनाना है, कंपास और आपके पेंसिल की हेल्प से, स्केल से। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू बना लेंगे बेटा 6 सेंटीमीटर की। तो सभी को पता है हम 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा और 6 तक, 0 से 6 तक हमने अपनी ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसका नाम हो गया पी क्यू 6 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, हमें पी पर 60 डिग्री और क्यू पर 90 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण सभी को बनाना आता है बेटा। हमने पी पर रखा अपने कंपास को और इस तरह से चाप लगा दी, हमने चाप लगा दी और जितना था बेटा उतना ही आप काट लोगे इस तरह से। ये देखिए हमने काट दिया है, तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये बन गया इधर से 60 डिग्री का कोण। क्यू पे हमें 90 डिग्री बनाना है, तो बेटा हम फिर वही प्रोसीजर करेंगे। हमने क्यू पर कंपास को रखा और इस तरह से ये चाप बना दी और इस पर एक बार जब हमने रखा तो ये हो गया 60 और ये हो गया 120। और अब हम 60 पर रखेंगे बेटा, एक चाप लगा देंगे और दूसरी चाप हम 90 पे रख के लगा देंगे, सॉरी 120 पे रख के लगा देंगे। जहाँ पर दोनों मीट करेंगे बेटा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्यू से मिला देंगे,
तो हमारा ये 90 का कोण इस तरह से बन जाएगा। और इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा बेटा, जहाँ पर भी ये मिलेंगे इस तरह से, ये हो गया आपका पॉइंट आर। तो आपका ये बेटा कोण बन गया त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें ये 60 डिग्री, 90 डिग्री और एंगल आर आपको कितना दिया था, 30 डिग्री का। ओके बेटा, तो सारे बच्चे इसे ध्यान से करेंगे बेटा और अपने टीचर्स को सेंड कर देंगे मैथ्स कॉपी में करके। और कोई भी बच्चा बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और हाथों को अपने सैनिटाइज करते रहिए। थैंक यू।